श्री राम कृष्ण वचनामृत के अगले भाग को प्रारंभ करते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, कामिनी और कांचन में मन पड़ा रहा तो योग नहीं होता। साधारण जीवों का मन गुदा, नाभि और लिंग में रहता है। बड़ी साधना करने के बाद कहीं कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। नाड़ियां 3 हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना के भीतर 6 पद्म हैं। सबसे नीचे वाले पद्म को मूलाधार कहते हैं। उसके ऊपर हैं स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा। इन्हें षट चक्र कहते हैं। कुंडलिनी शक्ति जब जागती है तब वह मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, इन सब पद्मों को क्रमशः पार करती हुई हृदय के अनाहत पद्म में आकर विश्राम करती है। जब लिंग, गुह्य और नाभि से मन हट जाता है तब ज्योति के दर्शन होते हैं। साधक आश्चर्यचकित होकर ज्योति देखता है और कहता है, ये क्या है? 6 चक्रों का भेद हो जाने पर कुंडलिनी सहस्रार पद्म में पहुंच जाती है। तब समाधि होती है। वेदों के मत से ये सब चक्र एक एक भूमि है। इस तरह 7 भूमियां हैं। हृदय चौथी भूमि है। हृदय वाले अनाहत पद्म के 12 दल हैं। विशुद्ध चक्र 5वीं भूमि है। जब मन यहां आता है तब केवल ईश्वरीय प्रसंग कहने और सुनने के लिए प्राण व्याकुल होते हैं। इस चक्र का स्थान कंठ है। वह पद्म 16 दलों का है। जिसका मन इस चक्र पर आया है उसके सामने अगर विषय की बातें, कामिनी और कांचन की बातें होती हैं तो उसे बड़ा कष्ट होता है। उस तरह की बातें सुनकर वह वहां से उठ जाता है। इसके बाद 6ठी भूमि है आज्ञा चक्र। यह 2 दलों का है। कुंडलिनी जब यहां पहुंचती है तब ईश्वरीय रूप के दर्शन होते हैं, परंतु फिर भी कुछ ओट रह जाती है। जैसे लालटेन के भीतर की बत्ती। जान तो पड़ता है कि हम बत्ती पकड़ सकते हैं, परंतु शीशे के भीतर है, एक पर्दा है बीच में, इसलिए छुई नहीं जाती। इससे आगे चलकर 7वीं भूमि है सहस्रार पद्म। कुंडलिनी के वहां जाने पर समाधि होती है। सहस्रार में सच्चिदानंद शिव हैं। वे शक्ति के साथ मिलित हो जाते हैं। शिव और शक्ति का मेल। सहस्रार में मन के आने पर निर्बीज समाधि होती है। तब बाह्य ज्ञान कुछ भी नहीं रह जाता। मुख में डालने से दूध गिर जाता है। इस अवस्था में रहने पर 21 दिन में मृत्यु हो जाती है। काले पानी में जाने पर जहाज फिर नहीं लौटता। ईश्वर कोटि और अवतारी पुरुष ही इस अवस्था से उतर सकते हैं। वे भक्ति और भक्त लेकर रहते हैं, इसीलिए उतर सकते हैं। ईश्वर उनके भीतर विद्या का मय, भक्त का मय केवल लोक शिक्षा के लिए रख देते हैं। उनकी अवस्था फिर ऐसी होती है कि 6ठी और 7वीं भूमि के भीतर ही वे चक्कर लगाया करते हैं। समाधि के बाद कोई कोई इच्छा पूर्वक विद्या का मैं रख छोड़ते हैं। उस मैं में कोई मजबूत पकड़ नहीं है। वह मैं की एक रेखा मात्र है। हनुमान ने साकार और निराकार के दर्शनों के बाद दास मैं रखा था। नारद, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार इत्यादि लोगों ने भी ब्रह्म साक्षात्कार के बाद दास में, भक्त में रख लिया था। ये सब जहाज की तरह हैं। स्वयं भी पार जाते हैं और साथ बहुत से आदमियों को भी पार ले जाते हैं।
परमहंस निराकारवादी भी हैं और साकारवादी भी। निराकारवादी जैसे त्रैलंग स्वामी, इनके जैसे परमहंस केवल अपने ही हित के लिए चिंता करते हैं। यदि उन्हें स्वयं को इष्ट प्राप्ति हो जाती है तो वे उसी से संतुष्ट रहते हैं। ब्रह्म ज्ञान के बाद भी जो लोग साकारवादी होते हैं वे लोक शिक्षा के लिए भक्ति लेकर रहते हैं। वे उस घड़े के सदृश हैं जो मुंह तक लबालब भरा है। उनमें से थोड़ा पानी किसी दूसरे बर्तन में भी डाला जा सकता है। इन लोगों ने जिन साधनाओं के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया है उनकी बातें लोक शिक्षा के लिए कही जाती हैं। इस तरह लोगों का कल्याण होता है। पानी पीने के लिए बड़ी मेहनत करके कुआं खोदा गया, फावड़ा और कुदाल लेकर। कुआं खुद जाने पर कोई कुदाल आदि उसी में छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर खोदने की कोई आवश्यकता नहीं रही। परंतु कोई कोई कंधे में डाले फिरते हैं दूसरे के उपकार के लिए। कोई आम छिपाकर खाता है, फिर मुख पहुंचकर लोगों से मिलता है, और कोई कोई दूसरे को देकर खाते हैं, लोक शिक्षा के लिए भी और लोगों को स्वाद चखाने के लिए भी। मैं चीनी खाना अधिक पसंद करता हूं, चीनी बन जाना नहीं। गोपियों को भी ब्रह्म ज्ञान हुआ था, परंतु वे ब्रह्म ज्ञान चाहती नहीं थी। वे ईश्वर का संभोग करना चाहती थी, कोई वात्सल्य से, कोई सख्य से, कोई मधुर भाव से और कोई दासी भाव से। भय दिखाकर या भय खाकर ईश्वर की भक्ति करना प्रवर्तकों का भाव है। उन्हें पा जाने के गीत गाओ, आनंद के गाने गाओ। नवीन नियोगी के यहां उस दिन कैसा गाना हो रहा था कि नाम की मदिरा पीकर मस्त हो जाओ। केवल अशांति की बात भी नहीं सुहाती। ईश्वर को लेकर आनंद करना, उन्हें लेकर मस्त रहना। भक्त कहते हैं क्या आपका एक आध गाना न होगा? श्री रामकृष्ण कहते हैं मैं क्या गाऊंगा? अच्छा, जब भाव आ जाएगा तब मैं गाऊंगा। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण गाने लगे। गाते हुए ऊर्ध्व दृष्टि हो गई। कई गाने गाए, एक का भाव यह है कि श्यामा माँ ने कैसी कल बनाई है। वह 3.5 हाथ की कल के भीतर कितने ही रंग दिखा रही है। वह स्वयं कल के भीतर रहती है और डोर पकड़कर अपनी इच्छा के अनुसार उसे घुमाती रहती है। परंतु कल कहती है मैं तो खुद घूम रही हूं। वह नहीं जानती कि घुमाने वाली कोई दूसरी ही है। जिसने कल का हाल मालूम कर लिया है उसे फिर कल नहीं बनना पड़ता। किसी किसी कल की भक्ति की डोर से तो श्यामा मां स्वयं आकर बंध जाती है। फिर रामकृष्ण कहते हैं मां, जिसके जो संस्कार हैं वो तो होकर रहेगा। मैं और इसमें क्या कहूं? विवेक वैराग्य के हुए बिना कुछ होता तो है नहीं। वैराग्य कितने ही तरह के हैं। एक ऐसा है जिसे मरकट वैराग्य कहते हैं। वह वैराग्य संसार की ज्वाला से जलकर होता है, अधिक दिन नहीं टिकता वो। और सच्चा वैराग्य भी है। एक व्यक्ति के पास सब कुछ है, किसी वस्तु का अभाव नहीं, फिर भी उसे सब कुछ मिथ्या जान पड़ता है। वैराग्य एकाएक नहीं होता, समय के आने बिना नहीं होता। परंतु एक बात है, वैराग्य के संबंध में सुन लेनी चाहिए। जब समय आएगा तब इसकी याद होगी कि हां, कभी सुना था। एक बात और है, इन सब बातों को सुनते सुनते विषय की इच्छा थोड़ी थोड़ी करके घटती जाती है। शराब के नशे को घटाने के लिए थोड़ा थोड़ा चावल का पानी पिया जाता है। इस तरह धीरे धीरे नशा घटता रहता है। ज्ञान लाभ करने के अधिकारी बहुत ही कम हैं। गीता में कहा है, हजारों आदमियों में कहीं एक उनके जानने की इच्छा करता है, और ऐसी इच्छा करने वाले हजारों में से कहीं एक ही उन्हें जान पाते हैं। भक्त कहता है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। श्री रामकृष्ण कहते हैं, संसार की आसक्ति जितनी ही घटती जाएगी, ज्ञान भी उतना ही बढ़ता जाएगा।
आसक्ति अर्थात कामिनी और कांचन की आसक्ति। प्रेम सभी को नहीं होता, गौरांग को हुआ था। जीवों को भाव हो सकता है, बस ईश्वर कोटि को, जैसे अवतारों को प्रेम होता है। प्रेम के होने पर संसार तो मिथ्या जान पड़ेगा ही, किंतु इतने प्यार की वस्तु जो यह शरीर है, यह भी भूल जाएगा। पारसियों के ग्रंथ में लिखा है, चमड़े के भीतर मांस है, मांस के भीतर हड्डियां, हड्डियों के भीतर मज्जा, इसके बाद और भी न जाने क्या क्या, और सबके भीतर प्रेम। प्रेम से मनुष्य कोमल हो जाता है, प्रेम से कृष्ण त्रिभंग हो गए हैं। प्रेम के होने पर सच्चिदानंद को बांधने वाली रस्सी मिल जाती है, उसे पकड़कर खींचने से ही हुआ। जब बुलाओगे तभी पाओगे। भक्ति के पकने पर भाव होता है, भाव के पकने पर सच्चिदानंद को सोचकर वह निर्वाक रह जाता है। जीवों के लिए बस यहीं तक है, और फिर भाव के पकने पर महाभाव या प्रेम होता है, जैसे कच्चा आम या पका हुआ आम। शुद्धा भक्ति ही एकमात्र सार वस्तु है और सब मिथ्या है। नारद के स्तुति करने पर श्री रामचंद्र ने कहा, तुम वरदान लो। नारद ने शुद्धा भक्ति मांगी और कहा, हे राम, अब ऐसा करो जिससे तुम्हारी भुवन मोहिनी माया से मुग्ध न हो जाऊं। राम ने कहा, यह तो जैसे हुआ, दूसरा वर मांगो। नारद ने कहा, और कुछ न चाहिए, केवल भक्ति की प्रार्थना है। यह भक्ति भी कैसे हो? पहले साधुओं का संग करना चाहिए। सत्संग करने पर ईश्वरीय बातों पर श्रद्धा होती है, श्रद्धा के बाद निष्ठा है, तब ईश्वर की बातों को छोड़ और कुछ सुनने की इच्छा नहीं होती, उन्हीं के काम करने को जी चाहता है। निष्ठा के बाद भक्ति है, इसके बाद भाव, फिर महाभाव और वस्तु लाभ। महाभाव और प्रेम अवतारों को होता है। संसारी जीवों का ज्ञान, भक्तों का ज्ञान और अवतार पुरुषों का ज्ञान बराबर नहीं। संसारी जीवों का ज्ञान जैसे दीपक का उजाला है, उससे घर के भीतर ही प्रकाश होता है और वहीं की चीजें देखी जा सकती हैं। उस ज्ञान से खाना पीना, घर गृहस्थी का काम संभालना, शरीर की रक्षा, संतान पालन, बस यही सब होता है। भक्त का ज्ञान जैसे चांदनी, भीतर भी दिखाई पड़ता है और बाहर भी, परंतु बहुत दूर की चीज या बहुत छोटी चीज दिखाई नहीं देती। अवतार आदि का ज्ञान मानो सूर्य का प्रकाश है, भीतर बाहर छोटी बड़ी वस्तु सभी दिखाई देती है। यह सच है कि संसारी जीवों का मन गंदले पानी की तरह बना हुआ है, परंतु फिटकरी छोड़ने पर वह साफ हो सकता है। विवेक और वैराग्य उनके लिए फिटकरी है। श्री राम कृष्ण भक्तों से कहते हैं, आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछिए। भक्त कहते हैं, जी सब तो सुन रहे हैं, आप बस कहते जाइए। श्री राम कृष्ण कहते हैं, सुन रखना अच्छा है, परंतु समय के बिना होता नहीं कुछ भी। जब ज्वर बहुत रहता है तब कुनैन देने से क्या होगा? फीवर मिक्सचर देकर दस्त कराने पर जब बुखार कुछ उतर जाता है तब कुनैन दी जा सकती है। और किसी किसी का बुखार ऐसे भी अच्छा हो जाता है, कुनैन देनी नहीं पड़ती। लड़के ने सोते समय अपनी मां से कहा था, मां जब मुझे शौच लगे तो जगा देना। मां ने कहा, बेटा शौच की तीव्रता तुम्हें स्वयं उठा देगी। कोई कोई यहां आता है, देखता हूं वह किसी भक्त के साथ नाव पर चढ़कर आता है, परंतु ईश्वर की बातें उसे सुहाती नहीं। वह सदा अपने मित्र को कोंचता रहता है कि कब उठेगा कब उठेगा। जब उसका मित्र किसी तरह न उठा तब उसने कहा, अच्छा तो तुम यहां बैठो, मैं तब तक चलकर नाव पर बैठता हूं। जिन्हें पहली ही बार आदमी का चोला मिला है उन्हें भोग की आवश्यकता है। कुछ काम जब तक किए हुए नहीं होते तब तक चेतना नहीं आती। श्री राम कृष्ण मास्टर से पूछते हैं, अच्छा यह मेरी कैसी अवस्था है? मास्टर कहते हैं, जी बाहर से देखने में तो सहज अवस्था है आपकी, परंतु भीतर बड़ी गंभीर है।
आपकी अवस्था समझना बड़ा कठिन है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, हां, जैसे पक्की फर्श, लोग ऊपर तो देखते हैं परंतु भीतर क्या है जान नहीं पाते। चांदनी घाट में बलराम आदि कुछ भक्त कलकत्ता जाने के लिए नाव पर चढ़ रहे हैं। दिन का तीसरा पहर है, 4 बजे होंगे। गंगा में भाटा है, उस पर दक्षिण वाली हवा बह रही है। गंगा का वक्ष स्थल तरंगों से शोभित हो रहा है। अगले दिन संध्या होने में थोड़ी देर है। श्री रामकृष्ण कमरे में बैठे हुए हैं तथा माता के साथ एकांत में बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण मणि से कहते हैं, अच्छा, भाव की अवस्था में मैं जो कुछ कहता हूं, क्या इससे लोग आकर्षित होते हैं? मणि कहते हैं, जी हां, खूब होते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, आदमी क्या सोचते हैं? भाव वाली अवस्था देखने पर क्या कुछ समझ में आता है? मणि कहते हैं, जान पड़ता है एक ही आधार में ज्ञान, प्रेम, वैराग्य और सहज अवस्था विराजमान है। भीतर कितनी उथल पुथल मच गई है, फिर भी बाहर से सहज भाव दिखाई पड़ता है। यह अवस्था बहुतेरे समझ नहीं सकते, परंतु कुछ लोग उसी पर आकृष्ट होते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, घोषपाड़ा के मत में ईश्वर को सहज कहते हैं और कहते हैं सहज हुए बिना सहज को कोई पहचान नहीं सकता। मणि से कहते हैं, अच्छा, मुझ में अभिमान है? मणि कहते हैं, जी हां, कुछ है। शरीर की रक्षा और भक्ति तथा भक्तों के लिए, ज्ञानोपदेश के लिए, यह भी तो आपने प्रार्थना करके रखा है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मैंने नहीं रखा, उन्होंने रख दिया है। अच्छा, भावावेश के समय क्या होता है बताओगे जरा? मणि कहते हैं, आपने उस समय कहा, मन के छठी भूमि पर जाने से ईश्वरीय रूप के दर्शन होते हैं। फिर जब आप बातचीत करते हैं तब मन 5वीं भूमि पर उतर आता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, वे ही सब कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं जानता। मणि कहते हैं, जी हां, इसीलिए तो इतना आकर्षण है। देखिए, शास्त्रों में 2 तरह से कहा है। एक पुराण के मत में श्री कृष्ण चिदात्मा है और श्री राधा चित शक्ति। एक दूसरे पुराण में श्री कृष्ण को ही काली और आद्या शक्ति कहा है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, देवी पुराण के मत से काली ने ही कृष्ण का स्वरूप धारण किया है। तो इससे क्या होगा? वे अनंत हैं और उनके मार्ग भी अनंत हैं। मणि कहते हैं, अब मैं समझा, आप जैसा कहते हैं छत पर चढ़ना ही इष्ट है, चाहे जिस तरह चढ़ सको, जीने से या बांस लगाकर या रस्सी पकड़कर। श्री रामकृष्ण कहते हैं, यह जिसने समझा है उस पर ईश्वर की दया है। ईश्वर की कृपा हुए बिना किसी के संशय दूर नहीं होते। बात यह है कि किसी तरह उन पर भक्ति होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। अनेक खबरों से काम क्या है? एक रास्ते से चलते चलते अगर उन पर प्यार हो जाए तो काम बन गया। प्यार के होने से ही उन्हें आदमी पाता है। इसके बाद अगर जरूरत होगी तो वे समझा देंगे, सब रास्तों की खबर बतला देंगे। ईश्वर पर प्यार होने से ही काम होगा। तरह तरह के विचारों की आवश्यकता नहीं है। आम खाने के लिए आए हो, आम खाओ। कितनी डालियां हैं, कितने पत्ते हैं, इन सब के हिसाब से मतलब क्या है? हनुमान का भाव चाहिए कि मैं वार, तिथि, नक्षत्र ये सब कुछ नहीं जानता, मैं तो बस श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया करता हूं। मणि कहते हैं, इस समय ऐसी इच्छा होती है कि कर्म बिल्कुल घट जाएं और ईश्वर की तरफ मन लगाऊं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, आहा, यह होगा क्यों नहीं होगा, परंतु ज्ञानी निर्लिप्त होकर संसार में रह सकता है। मणि कहते हैं, जी हां, परंतु निर्लिप्त होकर रहने के लिए विशेष शक्ति चाहिए। श्री रामकृष्ण कहते हैं, हां, यह ठीक है, परंतु तुमने संसार चाहा होगा। श्री कृष्ण राधिका के हृदय में ही थे, परंतु राधा की इच्छा उनके साथ मनुष्य रूप में लीला करने की हुई, इसीलिए वृंदावन में इतनी लीलाएं हुई। अब प्रार्थना करो जिससे तुम्हारे सांसारिक कर्म सब घट जाएं और मन से त्याग होने से तुम्हें अंतिम ध्येय की प्राप्ति हो जाए। मणि कहते हैं, यह तो उनके लिए है जो बाहर का त्याग नहीं कर सकते,
ऊंचे दर्जे वालों के लिए तो एक साथ ही सब त्याग होना चाहिए, बाहर का भी और भीतर का भी। श्री रामकृष्ण कहते हैं, तुमने वैराग्य की बातें उस समय कैसे सुनी? मणि ने कहा, जी हां, खूब सुनी मैंने तो। श्री रामकृष्ण कहते हैं, वैराग्य का अर्थ है, जरा कहो तो सुनूं मैं। मणि कहते हैं, वैराग्य का अर्थ सिर्फ संसार से विराग नहीं, ईश्वर पर अनुराग और संसार से विराग है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, हां ठीक कहा, संसार में धन की जरूरत है अवश्य, परंतु उसके लिए अधिक चिंता न करना। यदृच्छा लाभ, यही अच्छा है। संचय के लिए इतना न सोचा करो। जो लोग उन्हें मन से और प्राण से सब कुछ समर्पित कर देते हैं, जो उनके भक्त हैं, शरणागत हैं, वे लोग यह सब इतना नहीं सोचते। जहां आय है वहां व्यय भी है। एक ओर से रुपया आता है, दूसरी ओर से खर्च हो जाता है। इसका नाम है यदृच्छा लाभ। इसलिए वैराग्य ऐसा कि संसार से कुछ अपेक्षा नहीं और ईश्वर पर दिन प्रतिदिन राग बढ़ता जाए, उनकी भक्ति बढ़ती जाए। उनसे हम बार बार प्रार्थना करते रहें कि हे प्रभु, आपकी शरण, आपकी शरण। इस प्रकार श्री रामकृष्ण वचनामृत का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।